आशीष, आपका स्वागत है न्यूज़ नेशन पर। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, इत्मीनान से आप बताइए कि जब आप दिल्ली के सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप ये बता करके और लोगों तक ये जानकारी आपके ज़रिए पहुँचे कि किस तरह की दिक्कतें उनको हो सकती हैं। आपको क्या दिक्कत हुई जब आपको पता चला आपके परिवार आपके पिता, आपके भाई कोरोना पॉजिटिव है, अब आपकी पत्नी में लक्षण पाए गए हैं कोरोना के, तो क्या अभी तक उनका टेस्ट हो पाया आपकी पत्नी का? जी मैम, मैं देखिए पूरी जो कहानी है ये पूरे 8 दिन पहले की है। 8 दिन पहले मेरे जो पिता हैं उनको बुखार आया और जो मेरा जो भाई है उसको बुखार आया था। मैंने उनको कहा कि आप पीसीएम ले लीजिए। हमने जो हमारे जो डॉक्टर हैं, फैमिली डॉक्टर, उनसे कंसल्ट किया। उन्होंने हमको कुछ दवाइयाँ दी, उसके बाद भी उनको फीवर नहीं उतरा। जब ये 1-2 दिन बाद हो गया तो मैंने कहा कि आप जीटीबी हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पर कोरोना का मैंने सुना है वहाँ टेस्ट होता है। ये लोग वहाँ पर गए, बाइक से गए थे क्योंकि संभव वही था। तो ये वहाँ पर गए, वहाँ पर एक लंबी लाइन थी। प्रोसीजर है उनका कि आपको लाइन में लगकर पहले आपको एक पेपर डॉक्यूमेंटेशन कराना है, उसके बाद आपको एक डॉक्टर की लाइन है, उसके बाद एक टेस्ट की लाइन है। मेरे फादर ने ये सब कुछ पूरा प्रोसीजर अपनाया। एक लंबी लाइन के बाद जब वो हाफ रहे थे, जब मेरे फादर और मेरे भाई जो उस वक्त मुझे लगता है कि शुरुआती दौर में रहे होंगे कोरोना के, और वो जब वो लाइन तक पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा कि आप क्यों आए हैं। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे मेरे फादर ने बताया कि उनको दिक्कतें हैं, उनको फीवर है, लगातार खांसी आ रही है और उनको अब सांस लेने में दिक्कत आ रही है। यानी सभी लक्षण वो थे जो कोरोना के बताए गए थे। हमने कहा कि आप प्लीज इनका टेस्ट कीजिए। उन्होंने बोला टेस्ट हम नहीं करा सकते। मैंने बोला आप एक काम कीजिए, आप अगर नहीं कर सकते क्योंकि नियम के अनुसार आप अगर हमको टेस्ट लिख के देंगे तो हम बाहर जाके उसको करा लेंगे, हम समर्थ हैं उसको कराने में। उन्होंने कहा कि ये हमारी छवि पर एक गहरा वो होगा, इसलिए हम नहीं कर सकते, आप पीछे चले जाइए। जीटीबी का एक कोरोना का एक डेडिकेटेड एक वार्ड है जहाँ स्पेशल डॉक्टर बैठते हैं उनके पास हम गए। उनका कहना था कि ये संभव हमारे लिए बिल्कुल नहीं है, आप अभी इंतजार कीजिए, ठीक है। हमें 3 दिन बाद का वक्त दिया गया। इसी बीच मेरे घर में क्या हो रहा था कि जो मेरी वाइफ हैं उनकी जो सूंघने की जो क्षमता है और जो टेस्ट बड्स होते हैं, जो हमारे जो स्वाद को पहचानने की क्षमता होती है, वो अचानक से खत्म हो रही थी। धीरे धीरे करके उनका बुखार बढ़ने लगा। मैंने खुद बात करके आपस में डॉक्टरों से, तो मैंने उनको पीसीएम दी। उनका बुखार तो उतरा लेकिन उनकी सूंघने की क्षमता अभी तक लौट के नहीं आई है। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अब से कुछ वक्त पहले मैंने मेरी वाइफ का और मेरा और मेरी मम्मी का वो टेस्ट हुआ है। लेकिन जो चक्कर हम लोगों ने काटे हैं इस पूरे दौरान, मैं 2 दिन तक लगातार जो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं, केंद्र सरकार में डॉक्टर हर्षवर्धन, मैं सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा था। तकरीबन 10-12 मैं ट्वीट कर चुका था, उनको ऑफिशियल मेल कर चुका था। मुझे किसी बंदे ने, किसी भी व्यक्ति से मुझे अगर एक भी आश्वासन मिला होता कि हम आपके साथ हैं, कि आप घबराइए नहीं। फिलहाल जो गहरा संकट मेरे परिवार पर वो ये है कि मेरे घर में फिलहाल हम लोगों ने, मेरे फादर जो हैं वो ग्राउंड फ्लोर पे हैं, मेरा भाई उससे ऊपर वाले फ्लोर पे है। दोनों अभी फिलहाल उनकी तबीयत खराब नहीं है। मेरे भाई के चेस्ट में पेन हो रहा है, ठीक है। दिल्ली सरकार की ओर से 2 लोग हमारे घर पे आए थे, 2 लेडीज थी। उनका कहना था हम दवाइयाँ आपको नहीं दे सकते, ठीक है, आप घर में रहिए बस। यानी दिल्ली सरकार की ओर से हमें कुछ भी नहीं दिया गया कि अगर पेन हो तो ये लीजिए, आपको अगर वोमिटिंग हो तो ये लीजिए। मतलब टोटल एक जो कहते हैं सिस्टम का कोलैप्स होना। हम तमाम जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, मेरे पास उनके पेपर्स हैं कि हम जा रहे थे, हमको रिक्वेस्ट कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे कि बतौर एक नागरिक मेरा हक था मैं अपनी सरकार से सवाल पूछूं। मैं आरोग्य सेतु के जरिए मैं बात कर रहा था कस्टमर केयर पे, लेकिन सबका यही कहना था कि टेस्ट संभव नहीं। मैंने एक निजी लैब पर फोन किया, उन्होंने मेरा टेस्ट बुक किया, लेकिन उन्होंने मेरा टेस्ट बाद में कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा कि दिक्कतें हैं। ठीक है आशीष, आपसे बात करने का मकसद ये था कि आपके जरिए जो दिल्ली वालों की दास्तान है ये कम से कम सरकार के सामने आए और एक आम नागरिक होने के नाते कितनी दिक्कत हो सकती है इससे हम सरकार को अवगत कराएं। आप हमारे साथ बने रहिएगा।